आज हम बात करेंगे इग्नू के एक ऐसे सर्विस के बारे में जिसके बारे में बहुत ही कम स्टूडेंट्स को पता है। ये इग्नू का एक ऐसा सर्विस है जिसका इस्तेमाल करके अगर आपने एग्जाम दिया है तो आप अपने नंबर को इंक्रीज करवा सकते हैं। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपको सब कुछ डिटेल में पता चल जाएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट और नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, इग्नू ने जून 2022 टर्म एंड एग्जामिनेशन के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है, जिसके 4 अपडेट आ चुके हैं और ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जिनके एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। तो अब जो मैं आपको बताने वाला हूं इसको आप ध्यान से समझिए। इग्नू में जब आपका रिजल्ट आता है तो यहाँ पर कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको बहुत ही कम नंबर दिया जाता है या फिर आपको फेल कर दिया जाता है। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, तो इस समस्या के समाधान के लिए इग्नू ने एक पोर्टल बनाया है जिसका नाम दिया गया है री इवैल्यूएशन एंड कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट। इसमें यह होता है कि जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है और आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत ही कम नंबर दिए गए हैं या फिर आप एग्जाम में जितना लिख करके आए हैं उसके अकॉर्डिंग, यानी कि आपको अच्छे नंबर नहीं दिए गए हैं लेकिन आपको पता है कि आपको अच्छे नंबर मिलने चाहिए थे, या फिर ऐसा हुआ है कि आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसको अच्छे से चेक नहीं किया गया है या फिर उसका नंबर ही आपको नहीं दिया गया है, या फिर जो आपका आंसर शीट है उसमें टोटलिंग में कुछ मिस्टेक हुआ है। तो ऐसे में आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें यह होता है कि जो आप एग्जाम लिख करके आए तो उसका जो आंसर शीट है उसका स्कैन कॉपी आपको ईमेल पर सेंड किया जाएगा। तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो आंसर वगैरह है उसको किस तरीके से चेक किया गया है और किस तरीके से नंबर वगैरह आपको दिए गए हैं। कई बार ये होता है कि टोटलिंग में बहुत ही ज्यादा मिस्टेक किए जाते हैं, तो ऐसे में आप री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जो प्रॉब्लम है उसको आप ठीक करवा सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर कुछ जरूरी गाइडलाइंस है जिसके बारे में आपको पहले पता होना चाहिए, जिसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको बताया जाता है अगर आप री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको पर सब्जेक्ट का 750 रुपए देना होगा। और इसके लिए लास्ट डेट भी आपको बताया गया है, जिस दिन भी आपका रिजल्ट इग्नू के मेन वेबसाइट पर डिस्प्ले किया जाता है तो उसके 30 दिनों के अंदर आप री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो इसके लिए फीस आपको बताया गया है पर सब्जेक्ट का 100 रुपए, और इसका भी लास्ट डेट है जब रिजल्ट इग्नू के मेन वेबसाइट पर डिस्प्ले किया जाता है तो उसके 45 दिनों के अंदर आप कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो इसका जो स्कैन कॉपी है जो भी आप ईमेल आईडी देंगे अप्लाई करते समय उसी पर आपको स्कैन करके प्रोवाइड करा दिया जाएगा। साथ ही में यहाँ पर आपको ये भी बताया गया है कि यहाँ पर ये जो कुछ सब्जेक्ट कोड आपको बताया गया है जिसका एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड हुआ है, इसमें आप री इवैल्यूएशन या फिर कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको बताया गया है कि ओनली जो आपका थ्योरी एग्जाम हुआ है उसी में आप री इवैल्यूएशन या फिर कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो प्रोजेक्ट है, डेसिटेशन है, प्रैक्टिकल है, लैब है या फिर वर्कशॉप है, असाइनमेंट है, इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और फीस आपको ऑनलाइन सबमिट करना होगा जिसके लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको इस वाले पोर्टल पर आना होगा, इसको एक्टिव कर दिया गया है जून 2022 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए। अप्लाई करने के लिए आपको नीचे आना होगा, यहाँ एक डिक्लेरेशन मिलेगा, इसको आप टिक करेंगे और यहाँ आई एग्री एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से यही पेज ओपन होगा, नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिल जाएगा टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2022 एग्जाम स्टूडेंट्स, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको अपना अकाउंट लॉगिन करना होगा, जिसके लिए इनरोलमेंट नंबर डालेंगे, प्रोग्राम कोड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा। उसके बाद आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कुछ डिटेल्स देना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आप ईमेल आईडी डालेंगे, यहाँ पर आप जो भी ईमेल आईडी डालते हैं उसी पर स्कैन कॉपी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर बताना होगा, जिस भी एग्जाम सेंटर पर आपने एग्जाम दिया है वो एग्जाम सेंटर का कोड आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। और आपके जितने भी सब्जेक्ट का रिजल्ट आ चुका है यहाँ पर आपको बताया जाता है, कितना नंबर आया है वो भी आपको बताया जाता है। नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको बताना होगा कि आप कौन से सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और यहाँ पर आपको बताना होगा कि आप किस चीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अगर री इवैल्यूएशन के लिए करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फीस बताया जाएगा। अगर आप आंसर स्क्रिप्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको फीस बताया जाएगा। अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बोथ सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको दोनों का ही फीस बताया जाता है। और यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप री इवैल्यूएशन के लिए
लिए अप्लाई कर रहे हैं तो साथ ही में आपको आंसर स्क्रिप्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहिए। तो ऐसे में ज़्यादातर चांस होता है कि जो आपका नंबर है वो इंक्रीज कर दिया जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट कोड वगैरह सेलेक्ट करने के बाद यहाँ ऐड रिक्वेस्ट पर आपको क्लिक करना होगा और फिर जो आपका इग्नू का ID कार्ड है उसका स्कैन कॉपी आपको JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में अपलोड करना होगा और फिर उसके बाद आप पेमेंट करेंगे तो इसके लिए अप्लाई जो है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। और लास्ट में आपको इतना बताना है कि आपको खुद ही पता होगा कि आप एग्जाम में किस तरीके से लिख करके आए हैं। अगर आपको बहुत ही कम नंबर दिया गया है और आपको ऐसा लगता है कि री इवेल्युएशन के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो उससे भी कुछ नहीं होने वाला है, तो आप री इवेल्युएशन के लिए अप्लाई मत कीजिए। खामखा में ऐसे में आपके पैसे खराब हो जाएंगे क्योंकि री इवेल्युएशन बहुत ज्यादा कॉस्टली है। तो ऐसे में आप ये कर सकते हैं, नेक्स्ट सेशन में आप फिर से एग्जाम दे सकते हैं जिसके लिए आपको 200 रुपए ओनली एग्जाम फीस सबमिट करना होगा। लेकिन उसके लिए जो आपका एडमिशन है वो दिसंबर 2022 एग्जामिनेशन तक वैलिड होना चाहिए। स्टूडेंट मैनेजमेंट पोर्टल पर आप अपने एडमिशन का वैलिडिटी चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं। और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट इंस्टेंटली पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सभी का लिंक नीचे दिया गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।